जब कमाने में आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर थोड़े से नाम भजन में भगवान कहां से मिल जाएगा। संतुष्टि बहुत छोटी चीज है और भगवान बहुत बड़ी चीज है साहब। कृपानाथ। मान सम्मान अभिमान अपना पराया सब अलग चीज है और प्रभु का भजन अलग चीज है। उस गजेंद्र को अभिमान था, अहंकार था कि मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरा परिवार है। और वही गजेंद्र, वही हाथी, वही गजेंद्र, वही हाथी समुद्र के अंदर जल पीने के लिए जाता है, सिंधु के अंदर जल पीने के लिए जाता है। और जब सिंधु के अंदर जल पीने के लिए गया, समुद्र के अंदर जल पीने के लिए गया ना, तो परिवार के साथ पहुंचा, लेकिन उस ग्राह ने, उस मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। उस हाथी का पैर पकड़ लिया उस मगर ने। और जब मगर ने हाथी का पैर पकड़ा ना, तो उस हाथी को अभिमान था, घमंड था कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा, मेरे को ये निकाल के ले जाएंगे और मैं इतना बड़ा हाथी हूं और ये इतना छोटा मगर है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन समय जब पलटी मारता है ना, कुछ नहीं होता है। हाँ? खींचने लगा वह ग्राह, वह मगर हाथी को समुद्र के अंदर खींचने लगा। और जब समुद्र के अंदर खींचने लगा ना, तो तिल भर सूंट रही जल बाहर। परिवार का आसरा ले रहा था तो परिवार छोड़ के चला गया। कहने लगा ये तो मरने वाला है, इसके साथ अपन क्यों मरे। मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता है, जलने वालों के साथ कोई नहीं जलता है, डूबने वालों के साथ कोई नहीं डूबता है। सब अपना अपना बचाव करते हैं। ये दुनिया ऐसी है। चाहे आप हुए या हम हुए, आप हुए या हम हुए, अपन तो यही सोचते हैं कि छतरी एक है, अपन गीले हो रहे तो अपन खुद निकल जाएंगे, दूसरा भीग रहा है तो भीग रहा है, अपना तो अपन बचाओ कर लो, काम खत्म। सब बचाव कर करके भागने लगे। और जब तिल भर सूंट रही जल बाहर, तिल के समान सूंट जल के बाहर रही। और तब गजेंद्र को आभास हुआ कि ये परिवार साथ नहीं दे सकता है, ये घर बार साथ नहीं दे सकता है, ये दुनिया साथ नहीं दे सकती है। तब जाकर के उस गजेंद्र ने परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाया। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल। उसकी तरफ बढ़ाया एक कदम और कहा कि मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। यूं तो आए कि नहीं आए, लेकिन देर मत लगाना रे भगवान। अब जीवन हार रहे हैं, अब सब कुछ जा रहा है, अब आसरा कुछ नहीं बचा है कि कौन बचाएगा, ने कौन तारेगा, कौन उबारेगा, कुछ पता नहीं है। पर परमात्मा तेरे से विनती कर रहा हूँ, तू आ जाना, तू आ जाना। हो मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ
जीव चले भगवान को तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गुजरूं जब मैं गुलजारी कोई दुनिया रहे न सारी। गुजरूं जब मैं गुलजारी ये दुनिया रहे न सारी। गुजरूं जब मैं गुरुदेव को तुम सतगुरु बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। चलने की हो तैयारी तब घोड़ा की हो तैयारी जब घोड़ा मिले न गाड़ी। हो मेरी सैया छूटे घनश्याम तो तुम नैया रे आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी। यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी। वो जब जाऊं मैं शमशान तो तुम नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना।
अंतिम पुकार जब उसकी ओर बढ़ी ना, एक बात ध्यान रखना, वो तो आज भी आने को तैयार है, बस बुलाने वाले भगत चाहिए। आप सोचोगे कि आप पैसे से मोक्ष खरीद लोगे तो संभव नहीं है। आप सोचोगे कि पैसों से मोक्ष हो सकता है और पैसे से भगवान आ सकता है, तो साफ संभव नहीं है। पैसों से परमात्मा कभी नहीं आता है, भजन से परमात्मा आता है। हाँ, पैसों से आप दान विधि कर्म करके और जीवन को कृतार्थ कर सकते हो, सीधा पैसे से आप परमात्मा को नहीं खरीद सकते हो। उस पैसे को कन्वर्जन करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। विदेश का डोनर यहाँ नहीं चलता है, हम कन्वर्ट करा अपने पैसों में, उसी प्रकार ये पैसा वहां नहीं चलता है, तो इसको दान में लगा के और पुण्य की श्रृंखला में जोड़ के और कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर के धर्म की जो ध्वजा है और धर्म की जो बेलाएं हैं और धर्म की का जो एक अपने पास भजन का जो भाव रहता है ना, वो हमारे खाते में जुड़ता जाता है, भजन का वजन बढ़ता जाता है। कृपा विचार ये खुला पैसा कण काय આવે वे नाना ना छोरा क्या आना की बाया। हाँ, अपना अपना खुला पैसा अपने अपने जेब में ज राखो। अवेरो अवेरो थोड़ी कथा पल्ले पड़े कदी आपने तो पड़ी जागा, पर वणा के पड़ी जा तो अपना बूढ़ापो नहीं वगड़ेगा। कृपा ये आज न गया रखा कि आज रविवार है ने, जहां तक बच्चा कथा में नहीं वे वहां तक कथा भी नहीं खुले सा। कृपा जब तिल भर सूंट रही जल बाहर, तिल के समान सूंट जल के बाहर रही और परमात्मा को पुकारा और परमात्मा ने दौड़ लगाई। सोचा भगवान ने जानने में कहीं विलंब न हो जाए, तो मेरे परमात्मा ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और जैसे ही सुदर्शन चक्र पहुंचा ना साहब, सुदर्शन चक्र पहुंचा और जाकर के ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। आकाश में धुंधली बाजे बजाए गए, पुष्पों की वर्षा गजेंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। सुखदेव मुनि महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव पुकारा तो गजेंद्र ने था, पर उद्धार ग्राह का क्यों हुआ? तब सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि नाम जप से ज्यादा नाम सुनने का महत्व बताया गया। नाम जप से ज्यादा नाम श्रवण करने का महत्व बताया गया है। कृपानाथ नाम जप से ज्यादा नाम सुनने का महत्व है। और ये गजेंद्र कोई और नहीं थे महाराज, ये गजेंद्र पूर्व जन्म में पांडव वंशी इंद्रद्युम्न थे। और जब अगस्त ऋषि का आगमन हुआ ना जंगल में और ये तपस्या कर रहे थे, तब अगस्त ऋषि को उठ करके प्रणाम नहीं किया, तपस्या में बैठे रहे। तब अगस्त ऋषि ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान ने कह दिया एक संत सामने खड़े और तुम बैठे हो, प्रणाम नहीं कर रहे हो, जाओ हाथी की तरह मद और मस्त होकर बैठे हो, हाथी बन जाओ। हाथ जोड़े, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, भगवान उद्धार कैसे होगा? तो तुम्हारे पुण्य इतने प्रबल रहेंगे कि तुम्हारे बुलाने पे परमात्मा को आना पड़ेगा। लेकिन एक 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 पापी आत्मा भी अगर तुम्हारा चरण पकड़ लेगी तो तुम्हारे साथ साथ उस पापी आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा, इतने पुण्य तुम्हारे रहेंगे। और यही ग्राह, यही मगर
पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था, और जब देवल ऋषि जल में स्नान करने के लिए गए ना, तो ये गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ वहां नदी में स्नान कर रहा था। तो इसने देखा कि ऋषि स्नान करेंगे तो मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा, तो ये पानी में जाकर के अंदर जाके और देवल ऋषि के पैर पकड़ के उनको डराना चाहता है कि शायद कोई जल में जीव जंतु है। लेकिन देवल ऋषि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा वाह इतना अच्छा रूप रंग सौंदर्य सब दिया है तेरे को, लेकिन हुहु नामक गंधर्व तू मेरे पैर पकड़ रहा है, तू मेरे को डराना चाहता है, तू मगर की तरह आके मेरे को डराना चाहता है, जा मगर बन जा, जा ग्राह बन जा। हाथ जोड़ लिए, मेरा उद्धार कैसे होगा ऋषि, मेरा उद्धार कैसे होगा संत महात्मा, मेरा उद्धार कैसे होगा। देवल ऋषि ने कहा कि जिस प्रकार आज तू मेरे चरण पकड़ रहा है, उस प्रकार कोई संत तेरे यहाँ जल पीने आएगा, संत स्वरूप इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र के रूप में तेरे यहाँ जल पीने आए, तब तू उसका पैर पकड़ लेना, भगवान तेरा उद्धार कर जाएंगे। पकड़ो तो सही किसी के पैर। हमको तो झुकने में भी शर्म आती, हम तो है ना प्रणाम करना भी भूल गए। आजकल लोग पैर भी ऐसे पड़ते हैं, थोड़े से झुकेंगे, ऐसा नहीं कमर में मोच आ जाए। आजकल घुटने पे प्रणाम करते हैं लोग। कहां करते हैं? घुटने पे। हाँ, प्रणाम की विधि वो नहीं है, प्रणाम की विधि दंडवत विधि बताई गई है। दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और दंडवत न कर पाओ तो घुटने के बल बैठ करके प्रणाम करना चाहिए। नहीं तभी तुम नहीं कर पाओ तो आलकी पालकी लगा के बैठ के प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम बैठ के करना चाहिए, प्रणाम विधि से करना चाहिए। और प्रणाम करने से कोई छोटे नहीं बनोगे आप। अभिवादन